और जो क्लस्टरिंग मेथड है, कौन सा मेथड? ये अनसुपरवाइज है। कौन सा मेथड है? और ये जो रिग्रेशन, जिसको लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं, ये सुपरवाइज है। ये कौन सा मेथड है? सुपरवाइज में क्या होगा कि आप मशीन को इनपुट भी देंगे, ठीक है, और मशीन को आउटपुट भी देंगे। इनपुट भी देंगे, आउटपुट। मशीन इनपुट और आउटपुट को मैच करके सीखेगी, फिर आप एक ऐसी इनपुट देंगे जिसके आउटपुट मशीन से लेंगे। लेकिन शुरू में आपने क्या किया? दोनों चीजें दी। और अनसुपरवाइज में आपने ना आउटपुट देनी ही नहीं, सिर्फ क्या देनी है? इनपुट देनी है। मशीन लर्न करेगी, मशीन खुद सीखेगी और आउटपुट भी खुद ही प्रेडिक्ट करके आपको जनरेट। और जो लेटेस्ट मेथड है वो अनसुपरवाइज के है। जो बेहतरीन मॉडल किस चीज के हैं? अनसुपरवाइज के। मशीन खुद लर्न करती है। अब देखें, ये हो गया अनसुपरवाइज। मिसाल के तौर पे मैं एक ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ से नफरत तो नहीं है? ये डाटा जी, ये इनपुट है मेरी। ये क्या है? इनपुट है। अब मशीन क्या करेगी? यहां पे ना कंसेप्ट होता है सेंट्रॉइड्स का। क्या कंसेप्ट चलता है? सेंट्रॉइड्स। सेंट्रॉइड मतलब क्या है कि ये डाटा ना मशीन या तो इसी डाटा में से कोई एक पॉइंट को एज सेंट्रॉइड डिक्लेयर कर देगी, एक पॉइंट को, या रैंडमली खुद डॉट लगा देगी, या मशीन रैंडमली, दोनों काम कर सकते हैं। मशीन रैंडमली खुद भी, लेट से मशीन ने यहां पे डॉट लगा दी, कहां पे, और इसको हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को सेंट्रॉइड। चलो मैं इस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलेंगे। अब मशीन ने क्या करना है? मशीन ने इस पॉइंट से बाकी पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या मेजर करना है? जो डिस्टेंस इसके करीब करीब होगा ना, जो डिस्टेंस इस सेंट्रॉइड के, उसका एक ग्रुप बन जाएगा। लेट से मशीन ने ये ग्रुप बना लिया, इसको हम क्लस्टरिंग बोल देंगे। मशीन ने एक सेंट्रॉइड पॉइंट निकाल लिया और उस सेंट्रॉइड पॉइंट से बाकी सब पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया, जो उसके करीब करीब होगा उसको एक ग्रुप। तो मशीन समझेगी कि ये एक टाइप का डाटा है। मशीन क्या समझेगी? एक टाइप का डाटा। अब मशीन फर्दर उस डाटा में से फीचर निकालना शुरू कर देगी, फिर उनको फीचर में, फिर उसको मजीद अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एट्रीब्यूट्स में जाहिर बात है, जब फीचर की बात की जाएगी तो किस चीज की बात होगी? एट्रीब्यूट्स की बात होगी। इसी तरह मशीन लेट से एक यहाँ पे एक और सेंट्रॉइड, दो तीन, या आप फाइंड कर सकते हैं कितने सेंट्रॉइड। अब इस पॉइंट से मजीद करीब करीब देखेगी, एक ये बना सकते हैं, और एक मशीन, अच्छा माइट भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, माइट भी। तो मशीन इन पॉइंट्स को ना क्या करेगी? आउटलायर डिक्लेयर करके बाहर निकाल देगी। क्या डिक्लेयर करेगी? और उसे कैसे पता चलेंगे आउटलायर? उसे पता चलेगा कि मेरे ये पॉइंट्स मेरे किसी भी जो है ना वो सेंट्रॉइड के करीब करीब नहीं आ रहे, किसी भी सेंट्रॉइड के। तो ये कुछ हट के चीज है, माइट भी कोई मिसिंग वैल्यू है, ये कोई बग आ गया, ये कोई एरर आ गया, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो जो पॉइंट बिल्कुल, मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने एक यहाँ पे ना, आपको पता है हर चीज मशीन में मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होती है यूजुअली। तो मैं यहाँ पे ना कुछ डाटा लेता हूँ, अच्छा मुझे बताएं इसमें आउटलायर कौन सा? आउटलायर निकालें इस, क्यों? आपको कैसे पता चला? बाकी डाटा से टोटल, अरे ऐसी मशीन के पास होता है एक सारा डाटा एक जैसा हो जाए, तो ये 191 जो मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो ये ऊपर जाके कहीं आएगा, ये इसके साथ में अपनी फैमिली से हटके होगा। जब मैं मतलब देखिए बाकी डाटा में करीब करूंगा तो वो करीब करीब आ जाएगा, 191 को प्लॉट करूंगा तो वो कहीं दूर जाके आएगा। तो मशीन एक थप्पड़ मार के नीचे ही उतर जाओ यहाँ से, तो आउटलायर है, मशीन समझ आएगी कि ये कहीं ना कहीं बग वगैरह ETC आ चुका है। तो क्लस्टरिंग मीन थ्रू सेंट्रॉइड, फिर डिस्टेंस मेजर होगा। आगे जाके हम इस टेक्निक्स को ही पढ़ेंगे कि मशीन मीन फाइंड करती है, मीडियन फाइंड करती है, कुछ डिस्टेंस मेजर की टेक्निक्स होती हैं वो अप्लाई करती है, जिनके थ्रू वो समझती है कि सेम डाटा, सेम फीचर का एक क्लस्टर, दूसरे फीचर का दूसरा क्लस्टर, तीसरे फीचर का, और ओवरऑल फिर वो 3 क्लस्टर डिक्लेयर हो जाएंगे। ओवरऑल क्या हो जाएंगे?